हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ हमारी परेशानियाँ, हमारी दिक्कतें शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तभी कोई इनमें से किसी से जाके खुलकर बात नहीं कर पाता या फिर परिवार के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता या फिर दोस्तों को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि काफ़ी बार बहुत से केसेस में लोगों को ना दिक्कत महसूस होती है या फिर ये डर लगता है कि कहीं हम हमारी लैंगिक समस्या या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी सवालों का बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, ये उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। कैलोरीज घटती है सेक्सुअल एक्टिविटी से। सबको बहुत स्मार्ट दिखना है, सबको एकदम फिगर मेंटेन रखना है, या इवन जिम है, एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, सब तो करना है। एक्सरसाइज काफी बार सुना है। एक्सरसाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और उसकी वजह से ही ये मेंटेनेंस कैसे होता है कहेंगे इसका साइंस हम। कैलोरीज बर्न करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो 1 मिनट में तुम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो 5 कैलोरीज बर्न होती है। तो इस तरह आप आधा घंटा एक्ट करोगे तो 150 कैलोरीज हो गए। मतलब आप ट्रेडमिल पे भी भागोगे ना आधा घंटे के लिए तो भी इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती। लेकिन अपने पार्टनर की कंसेंट लेके करना है भाई, ये सब कुछ है तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी से यहाँ पे कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज बर्न होने की वजह से वहाँ पे बॉडी शेपिंग होता है, बॉडी कंटूरिंग होता है, फैट डिजॉल्व होता है और आपका अपीयरेंस, आपका लुक, इवन हेल्थ ऑफ मसल, हेल्थ ऑफ स्किन, ये सब कुछ आपको रिगेन होता है। इसलिए कैलोरीज घटाने के लिए ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है इस पे भी डेफिनेटली सेक्स भी असर करता होगा। हाँ, अभी आप एकदम एग्जैक्ट राइट पॉइंट पे आ गए। एक कोविड में ना एक स्टडी हुई थी, यानी कोविड के दरमियान जो लोगों ने वहाँ पे रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी की उनको अफेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन जो डर के मारे 6-6 महीना 1-1 साल नहीं किए ना उनको 100% कोविड हुआ। ये रीज़न स्टडी है। रीज़न कहते हैं क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे पास जो पेशी रहती है जो शत्रु को किल करने वाली, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो उसकी संख्या काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ती है तुम्हारे एक्टिविटी से। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक आ गई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं। कौन से? IgG है, IgA है, IgM है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को अपने सरफेस लेवल यानी अपने बॉडी के एंट्री करते ही वहाँ पे वो किल कर देते। तो क्या हो गया इससे? यानी बिना मेडिसिन का, बिना दवा का आपको फिट रहना है तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सेक्सुअली एक्टिव रहो। आप बहुत बार कहते हो कब तक? तो जब तक आप एक दूसरे की सम्मति हो और एक दूसरे को वहाँ पे उससे बेनिफिट हो, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ाने में ये एक्टिविटी काम में आती है। अच्छा, एक फोन आ रहा है हमें अजय जी का, लेते अंधेरी से। अजय जी पूछिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से हार्ट के हेल्थ पर असर होता है क्या, बताएं। ओके, यानी हार्ट की हेल्थ पूछना है भाई। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो एक दूसरे को पूछ के तो नहीं जा रहा है ना। जब एक्टिविटी करो तो सब तरह जा रहा है, लेकिन उसका साइंस क्या है देखेंगे। जब एक्टिविटी आप करते हो तो उस वक्त वहाँ पे रेस्पिरेशन, यानी आप देखो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, वहाँ पे जो अपनी सांसें फूलना चालू हो जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है। ये पल्स रेट बढ़ने की वजह से ब्लड 10 गुना ज़्यादा हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट को जितना ऑक्सीजन मिलेगा, हार्ट की तरफ जितना ब्लड फ्लो जाएगा, उसका पूरा वर्किंग, उसके पूरे चैम्बर्स अच्छी तरह से वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी कोई डिसीज़ नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई इस्केमिक डिसीज़ बहुत बार हम करते हैं, स्ट्रोक वगैरह, वो भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली रेगुलर एक्टिविटी करने से
दोनों पार्टनर की हेल्थ काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। इवन किसी भी तरह से कोई हार्ट अटैक आना, यहाँ पे स्ट्रोक आना, इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा 50% से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस कम होते हैं आपके हार्ट डिसीज़ होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे नींद पे भी कुछ असर कर पाती है? ऑफ कोर्स। और ये यहाँ पे देखो, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पार्टनर में झगड़ा होता है, ये मेरा एक्ट हो गया है ना, इस हो जाता है, लेकिन उसका साइंस पता रहना चाहिए, दोनों को भी पता रहना चाहिए। कहेंगे हम क्या है, यहाँ पे जब एक्टिविटी होती है, यहाँ पे जब आप पूरा एक्ट होने के बाद जब इजैकुलेशन होता है या फीमेल को भी ऑर्गेजम होता है, देखो यहाँ पे नींद दोनों को भी आती है, लेकिन जिसको पहले आई ना वो दूसरे को कोसता है कि इसका काम हो गया है ना, ये निकल जाता है वहाँ से। करेक्ट? क्योंकि आफ्टर प्ले भी रहता है, यानी एक बाद में भी एक कर्लिंग है, अटैचमेंट है, सामने वाले को ऐसा न लगे कि इसका एक्ट हो गया कि निकल गया और मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे। क्यों नींद आती है यहाँ पे? प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन्स, यानी मदर में मिल्क बनाने के लिए भी प्रोलैक्टिन लगता है, और मेल्स में प्रोलैक्टिन की वजह से वहाँ पे नींद आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राउजीनेस आता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, यहाँ पे एंडोर्फिन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हाई हो जाती है एक्ट होने के बाद। तो ये सब कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पे नींद होती है। बहुत बार डिलेड स्लीप, निद्रा दोष रहता है, नींद नहीं आती है, यानी बेड पे जाने के बाद इधर घूमो उधर घूमो, एक 2 घंटा नींद नहीं आती है। करवटें बदलना ही पड़ता है हमेशा। तो इसको स्पेशली एक निद्रा दोष कहते हैं, वो भी इससे कंट्रोल में आता है, क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल काफ़ी सारे लोगों को है, काफ़ी यंग एज में भी बीपी की प्रॉब्लम आती है, हाई बीपी होता है, तो इस पे भी सेक्सुअल एक्टिविटी कारगर साबित होती है। और मैं इसका इतना एडवांटेज बोलूँगा तो कोई जाएगा ही नहीं दूसरे डॉक्टर के पास, कहेंगे। इसका साइंस ये है कि स्टार्टिंग में जब तुम अराउजल और वहाँ पे डिज़ायर फेज से ऊपर जाना चालू होते हो ना, उस वक्त जैसे जैसे रेस्पिरेशन बढ़ता है वैसे ब्लड फ्लो 10 गुना यहाँ पे बढ़ गया। स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि पेरीफेरी में वो फ्लो फास्ट जा रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर रेट डाउन होना चालू होता है। डाउन मतलब नीचे नहीं, वो नॉर्मल लेवल को आता है, क्योंकि वेसल्स का एंडोथेलियम और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से हम लवचिकता कहते हैं, वो अच्छी बढ़ने की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे बीपी कम होता है। बीपी की डेफिनेशन क्या होती है कि कैपेसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो एंड द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम गोइंग थ्रू इट, इसका जब डिस्पैरिटी बनता है, यानी असमानता बनती है, तब बीपी होता है। तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी इसे कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम में आती है। अच्छा, इसके बाद एक फीमेल फ़ोन आ रहा है हमारे पास, हमारी महिला दर्शक है महुआ जी, मुंबई से बात करिए, पूछिए सवाल आपका। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, रेगुलर सेक्स करने से माहवारी के दर्द पर कुछ असर होता है क्या, बताइए। अच्छा, महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेंसेस के पीरियड में सेक्स करना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट हम कहते हैं क्या है क्या नहीं। बहुत बार अपने एक संस्कृति में देखा जाता है कि जब महावरी आती है, जब मेंसेस है, तो उसे थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। क्यों रेस्ट देते हैं? ऑलरेडी भाई उसको एक्सर्शन है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, यानी वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन अभी कुछ अलग सिनेरियो जो साइंटिफिक मैं कहता हूँ, अभी कोई इतना हेवी वर्क तो नहीं करता ना कि भाई उसको एकदम रेस्ट ही चाहिए 5 दिन। तो यहाँ पे क्या रहता है, मेंसेस चालू होने के पहले थोड़ा क्रैम्प आना शुरू होता है पेट में, उसी वक्त में एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली पेन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं उसमें कॉर्टिसोल कम करने की कैपेसिटी है, और पेन रिलीफ करने वाले सब्सटेंस भी वो एक्टिविटी में बनते हैं, इसलिए वो क्रैम्प आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वहाँ पे यूट्रस भी कांटेक्ट होना शुरू होता है। तो ये बेनिफिट है। या एट द एंड ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस शुरू हो उस वक्त कंसेंट हो और दोनों पार्टनर को अच्छा लगे तो ही ऐड करना है। अदरवाइज नॉर्मली ये पीरियड में एक रेस्ट, एक आइसोलेशन रहा तो कभी भी अच्छा रहता है, लेकिन ये एडवांटेज ध्यान में रखते हुए आप क्रिया कर सकते हो। अच्छा, दर्द पे या फिर पेन कैपेसिटी पे कैसे असर करता है? यानी ये सबका कंसर्न हार्मोन से आता है, कहेंगे हम। पेन को कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है? कॉर्टिसोल। यानी किसी कारणवश जब आप बहुत टेंशन में हो या आपका मन बराबर नहीं है, उस वक्त एक कॉर्टिसोल बढ़ना चालू होता है और आपको बैकएक हो, सर दर्द हो, स्पेशली माइग्रेन हो, या माइग्रेन यानी अर्धशीशी, आधा ही सर दुखना चालू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे जब एक्टिविटी करते हो तो एंडोर्फिन्स यानी टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन रिलीज होने से वहाँ पे पेन किलर की एक्शन रहती है उसके अंदर,
इसलिए वहाँ पे आपका दर्द, आपका पेन, आपका माइग्रेन या जो भी रेस्टलेसनेस है वो कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है। अच्छा, यूरिन कंट्रोल भी हो सकता है क्या इसके वजह से? यस यस, यानी अभी इसका संबंध पेल्विक फ्लोर और ऑर्गेज्म से आया, कैसे हम कहेंगे। यहाँ पे एनाटॉमी क्या है कि यूरेथ्रा यानी यूरिन का पार्ट और योनि का पार्ट एक डायफ्राम से जाता है। जब तक वो नीचे वाला फ्लोर अच्छी तरह से कांटेक्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे डिलीवरी है या प्रेगनेंसी है या मेंसेस में वो ढीला हो जाता है, वो ढीलापन आता है। बहुत बार पार्टनर बोलता है यार इसके साथ कोई मुझे इंजॉयमेंट भी नहीं आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो करने से फ्लोर स्ट्रांग होता है। फ्लोर स्ट्रांग होने से यूरिन का बहुत बार छींक आ गई, आप घर में कुछ काम कर रहे हो तो ड्रॉप लीक होते हैं, वो बंद हो जाएगा। दूसरा, योनि का जो टाइटनिंग है वो भी उससे होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ फीमेल्स में मेंसेज जाने के बाद पूरा भाग उसका प्रोलैप्स होता है, यानी वो अंग जिसे बाहर गिरना कहते हैं, ये भी यहाँ पे एक्सरसाइज से स्टॉप किया जाता है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन से, और वो होता है जब ऑर्गेज्म होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इतना बड़ा बेनिफिट है फीमेल्स के लिए। बेटे बाकी आप कह सकते हो। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे डॉक्टर ने दी है। लेकिन अगर आपको भी और सवाल है इसके बारे में तो श्योरली आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, और इसीलिए स्क्रीन पे जो संपर्क क्रमांक दिए वो संपर्क क्रमांक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हमारे दोस्त थे, हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी, तो आप उनसे ज़रूर मिल सकते हैं। और इसीलिए फिर एक बार याद दिला दूं, सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। ये नाम मैं आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है भी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और अपने सारे लैंगिक समस्याओं से निजात, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई सेक्स के फ़ायदों के बारे में, काफ़ी अच्छे सवाल भी आए हमारे व्यूअर्स की तरफ से, और आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक तरीके से इन सब के जवाब दी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने का। तो हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर आएंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।